बच्चों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लो फीस इंजीनियरिंग कॉलेज। हर 10 में से 5 बच्चों के साथ ये समस्या रहती है कि जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं या फिर अपना जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जेईई मेंस का पेपर दिया है, परसेंटाइल लो आया है या हाई आया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों ने जेईई मेंस का पेपर दिया हुआ है, उनका परसेंटाइल जो भी आया हुआ है, अप्रैल वाला भी एग्जाम दोगे, दूसरा परसेंटाइल आएगा, दोनों में से जो बेस्ट होगा उससे बनेगी ऑल इंडिया रैंक। तो यहाँ 10 में से 5 बच्चों के साथ समस्या ये है कि हमें जो है इतनी ज़्यादा फीस हम नहीं दे सकते हैं या फिर जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हम नहीं जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं है कि सारे गवर्नमेंट की फीस बहुत कम है। बच्चों में कुछ मिथ हैं, कुछ रूमर्स हैं जिनको चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी। सारे गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम नहीं है, सारे प्राइवेट की फ़ीस ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, बच्चों के साथ समस्या है। 10 में से 5 बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे को कम फीस का कॉलेज मिल जाए और एक कम बजट में मैं बीटेक कर लूँ और मेरे को अच्छा जॉब मिल जाए। ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं अभी इंडिया के अंदर, जहाँ पे आज भी कम बजट में बीटेक हो जाता है। मतलब कम बजट का मतलब अगर मैं बात करूँ 50,000 से 1 लाख के बीच में आपका टोटल फीस लगेगा, उसमें आपका पूरा बीटेक हो जाएगा। और कहीं-कहीं पे तो आप ये मान के चलिए 15-20 हज़ार ही लगता है 4 साल का और आपका बीटेक हो जाता है पूरा और अच्छा एक प्लेसमेंट देखने को मिलता है। बच्चों में, पेरेंट्स में एक धारणा है कि अगर कम फीस का इंजीनियरिंग कॉलेज लेंगे तो क्या वहाँ प्लेसमेंट होगा। जैसे ही मैं डॉक्टर एस एस भटनागर की बात करता हूँ, मैं निफ्ट रांची की बात करता हूँ, या मैं किसी और आईआईटी इलाहाबाद की बात करता हूँ, या मैं जीजू बिलासपुर की बात करता हूँ, एचएनबी गढ़वाल की कभी मैं बात करता हूँ कि भाई ये कम फीस के कॉलेज हैं, आप यहाँ चले जाइए। पेरेंट्स बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सर फीस बहुत ज़्यादा है, कैसे बच्चे को बीटेक करा पाएंगे। कई सारे कमेंट आते हैं इस तरीके की, सर दिक्कत है, सेल्फ स्टडी किया है, गरीब परिवार से हैं, कैसे हम करेंगे सब मैनेज। तो जब मैं उन्हें कम फीस के कॉलेज के बारे में बताता हूँ तो उनका सवाल होता है, सर यहाँ से प्लेसमेंट होगा। तो देखिए, फीस का प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, एक आपका है एफएमएस दिल्ली, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ दिल्ली, ये डीयू का कैंपस है। अब ये एफएमएस दिल्ली का जो एमबीए होता है, जो पीजीडीएम एमबीए कराता है ये 2 साल का, ये लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये आपकी फीस इस समय लगती है। यही सेम अगर हम एमबीए उसी परसेंटाइल पे, जिस परसेंटाइल पे एफएमएस दिल्ली में एडमिशन हो रहा है, उसी परसेंटाइल पे अगर हम लोग जाएंगे आईएम अहमदाबाद या आईएम बैंगलोर वगैरह कहीं भी, तो हमारा 20 से 25 लाख रुपये लग जाता है। लेकिन अगर प्लेसमेंट की बात करेंगे तो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ का जो आपका प्लेसमेंट है वो इन्हीं के लगभग इक्विवेलेंट देखने को मिल जाता है। ऐसे ही आपके बीटेक में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग के बहुत सारे आपके ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। आज आईआईटी की फीस भी कम नहीं है, आईआईटी की फीस भी आप अगर देखेंगे तो 3 लाख के आसपास है। ट्रिपल आईटी जो आपके नए वाले 21 ट्रिपल आईटी हैं, केवल 5 को आप छोड़ दीजिए, जिसमें आपका इलाहाबाद है, ग्वालियर है, जबलपुर है, कांचीपुरम है, कुरनूल है। इनको अगर आप हटा दें तो 2012 के बाद जितने भी ट्रिपल आईटी खोले सबकी फीस लगभग 3 साढ़े 3 लाख के आसपास है, लेकिन प्लेसमेंट उनका अच्छा देखने को मिल जाता है। अब ऐसे में बात ये आती है कि सर अगर हम 3 लाख रुपये 4 लाख रुपये नहीं खर्च कर सकते हैं, जैसे कई सारे बच्चों के साथ क्या होता है, किसी बच्चे को एनआईटी भोपाल में मिल रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रिपल आईटी भोपाल में उसको मिल रहा है कंप्यूटर साइंस, तो वो क्या करता है, अगर उसके पास फीस का प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएगा, एनआईटी जाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका फीस माफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप ट्रिपल आईटी भोपाल जाइए। ऐसे में बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं अपनी ब्रांच से, अपने कॉलेज से, क्योंकि उनको वो फीस पे नहीं कर सकते हैं और ट्यूशन फीस एनआईटी के अंदर, आईटी के अंदर माफ़ हो जाती है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो किसी वजह से आईआईटी नहीं जा पाएंगे या आईआईटी नहीं जा पा रहे हैं। फिलहाल हम बात करते हैं उन बच्चों को जो किसी वजह से आईआईटी नहीं जा पा रहे हैं, एनआईटी नहीं जा पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम एक एवरेज कॉलेज से बीटेक करने के लिए तैयार हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है जेईई मेंस में, या फिर उनको काउंसलिंग से कोई बेटर कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो आप तैयारी कर रहे हैं 1 साल से उसके हिसाब से आपकी रैंक नहीं आ पाई है, आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। अगर आपको ऐसा फील होता है तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं इंडिया में जिनका फीस स्ट्रक्चर भी कम है और जो कॉलेज भी बहुत बेहतरीन है। आज बात करेंगे, लगभग हम लोग 25 से 30 यहाँ पे ऐसे कॉलेज हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर बहुत कम रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि लगातार काउंसलिंग के आने वाले वीडियो को आपको मिलते रहें। और एक गूगल डॉक फॉर्म दिया होगा, उसको फिल कर दीजिए। हम लोग हर संडे गूगल मीट करते हैं 7 से 9, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस का जो कट ऑफ रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या रही है, या स्पॉट राउंड तक जाते जाते कितना आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। कई बार ऐसी काउंसलिंग होती है जिसमें थर्ड राउंड तक आपका कोई ब्रांच आपका 50,000 रुपये बंद हो रहा है, तो वही ब्रांच आपका स्पॉट राउंड में 1.5 लाख तक चला जाता है। पर आपको पेशेंस कैसे रखना है, कैसे स्पॉट राउंड का वेट करना है और कितने स्पॉट राउंड हमें पार्टिसिपेट करने चाहिए, क्या स्पॉट राउंड में जाना वर्थ इट होता है, ये बहुत सारे सवाल, बहुत सारी डाउट बच्चों के दिमाग में चलते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो हम स्पॉट राउंड तक जाएं और हमारी सारी काउंसलिंग तब तक हमारी खत्म, सब जो हाथ में है वो भी निकल जाए। पर ऐसा नहीं होता है, मल्टीपल ऑप्शन लेकर के चलिए और कैसे मैनेज करना है मल्टीपल काउंसलिंग को, ये सभी चीज़ें आने वाले वीडियो में हम लोग बता रहे होंगे। तो ये बच्चों हमारे कॉलेज है लो फीस इंजीनियरिंग कॉलेज की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से, मध्य प्रदेश से। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर एक कॉलेज है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। अब ये जो कॉलेज है ये मिलते कैसे हैं, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि लो फीस इंजीनियरिंग कॉलेज जिनका फीस स्ट्रक्चर कम है और जहाँ पे हमें प्लेसमेंट भी ठीक ठाक आरओआई देखने को मिल जाता है। आरओआई का मतलब होता है, जैसे आपने डॉक्टर एस भटनागर की मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर आपने वहाँ पे 20,000 के आसपास लगभग फीस रहता है, आपने लगभग 80,000 में बीटेक किया वहाँ से, तो आपको 5 से 7 लाख का एक एवरेज पैकेज वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये गारंटी है कि वहाँ पे पैकेज मिल जाता है। बहुत ही ओल्डेस्ट कैंपस है। आईसीटी मुंबई के बाद अगर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपका डॉक्टर एस भटनागर बेस्ट कॉलेज माना जाता है। और जितने भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, किसी की आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। बस आपको करना क्या है कि केमिकल के बारे में जानना पड़ेगा। बच्चे ब्रांचेस के बारे में जानते ही नहीं, बच्चे फूड के बारे में नहीं जानते हैं, बच्चे अभी जो है मटेरियल के बारे में नहीं जानते हैं, बच्चे टेक्सटाइल के बारे में जानते ही नहीं है।
पहले आप जानो कि उस ब्रांच से बीटेक करने के बाद किस इंडस्ट्री में आपको जॉब मिलेगा, इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रहा है, कितना उसका बजट है, इकोनॉमी में क्या हिस्सा रहता है उस इंडस्ट्री का, और जो प्रोडक्ट आपके उस रेलेवेंट ब्रांच के आ रहे हैं उनका कितना यूटिलाइज हो रहा है, कितना यूज़ है हमारी सोसाइटी में, ये सब चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। तब जाकर के आपको पता चलेगा कि भाई उस ब्रांच के अंदर क्या फ्यूचर स्कोप आप देख सकते हो। तो हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये मिलेंगे किस रैंक मतलब काउंसलिंग से, तो ये मिलता है बच्चों आपको एमपीडीटी की काउंसलिंग से। एमपीडीटी की काउंसलिंग होगी जब लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करेंगे कि एमपीडीटी क्या है, कितने कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत बार मैंने बताया है, वहाँ पे ऐसी स्टडी इंदौर है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमआईटीएस ग्वालियर है, डीवीबी इंदौर है, आरजीपी भोपाल है, एलएनसीटी है, जेएनसीटी है, टेक्नोक्रेट है, एनआरआई है, उसके बाद रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जीवाजी यूनिवर्सिटी है, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं प्राइवेट गवर्नमेंट जिनके लिए एमपीडीटी होता है। लेकिन सबसे कम फीस का जो अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की हम लोग बात करें तो आपका जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसकी फीस लगभग 25,000 के आसपास पड़ती है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो लगभग 50, 60, 70,000 तक मिल जाता है अगर आप आउट स्टेट के हैं, क्योंकि आउट स्टेट वाले बच्चों की सीटें लगभग 10 से 15% रहती हैं और बाकी जो होम स्टेट रहता है उनकी 85% के आसपास रहती हैं। तो यहाँ पे लगभग 70,000 रैंक तक आपका कंप्यूटर साइंस, और लगभग आपकी अदर ब्रांचेस की आप बात करोगे, प्रोडक्शन है, मैकेनिकल है, सिविल है, 2 से ढाई 3 लाख रैंक तक बच्चों आराम से मिल जाता है। फीस कम है, करोड़ों के पैकेज नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ ये है कि 5 से 7 लाख का पैकेज आपको प्लेसमेंट आराम से मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों ये सब बहुत ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज है और यहाँ से प्लेसमेंट बच्चों को मिल जाता है। बस आपको करना क्या है कि थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई अपने बजट, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लड़ झगड़ के पेरेंट्स को बोलते हैं हमें तो महंगे कॉलेज में पढ़ना है, हमें यहाँ भेजो वहाँ भेजो। ऐसा नहीं करना है, अपनी फैमिली बजट के हिसाब से आप अपना माइंड मेकअप करिए। कम फीस के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के भी आप अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। बस आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं। जीजीयू बिलासपुर, ये है हमारा जीएफटीआई, और ये हमको मिलता है किससे, जोसा काउंसलिंग से मिलेगा। जोसा के बाद हमको मिलेगा सीएसएबी ग्राउंड से, ठीक है, दोनों से मिल जाता है। 28,000 के अलावा आपकी फ़ीस जो है अभी इसकी 32,000 हो गई है, पहले 28 थी, ठीक है, बहुत डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पे भी आप मान के चलो लगभग आपको 1 लाख रैंक तक क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस। और बच्चों आपको बाकी जो ब्रांचेज है यहाँ पे, केमिकल है, प्रोडक्शन है, मैकेनिकल है, ये सारी जो ब्रांचेज है ये आराम से 2 से 3 लाख रैंक तक बच्चों आराम से मिल जाती है। और आप कैटेगरी वगैरह में अगर आप हैं बच्चों, तो आप मान लो कि 5-6 लाख रैंक तक भी बच्चों आपको आराम से ये सब चीज़ें, ये सब ब्रांचेज यहाँ पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा कॉलेज है देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है सीआईसी दिल्ली, इसको बोलते हैं क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। अब ये बच्चों में जो कॉलेज मिलता है ये मिलता है सीयूटी की रैंक से। सीयूटी का एग्जाम अगर आपने दिया हुआ है, बहुत टॉप मतलब परसेंटाइल पे, हाई परसेंटाइल पे ये भर जाता है, और इसकी फीस 1 साल की 10,000 है। एक ही ब्रांच है यहाँ पे, वो है मैथमेटिकल इनोवेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उस एक ब्रांच के लिए कॉलेज ड्यू का कैंपस है, पहले एंट्रेंस एग्जाम से मिलता था, अब ये सीयूटी से मिलता है। तो सीयूटी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखाना पड़ेगा। निफ्ट रांची, अब इस कॉलेज का नाम हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग रांची। एक जगह पड़ती है हथिया, वहाँ पे बना हुआ कैंपस है। 45,000 के आसपास फीस रहती है। कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे लगभग मान के चलो 90,000 से 1 लाख मोटा मोटा मान लो, यहाँ तक आपको सीएस मिल जाएगी आराम से। और अगर बाकी ब्रांचेस की बात करें, प्रोडक्शन है, मटेरियल, ये कॉलेज ही मटेरियल साइंस के लिए खोला गया था, तो ये लगभग 2 से 3 लाख रैंक तक बच्चों आराम से आपको मिल जाता है। उसके बाद हमारा कॉलेज आता है JKIPT, अगेन हमारा जीएफटीआई है। सीसैट से मिलेगा। NIMT जो हमने निफ्ट की बात की, ये भी हमारा जीएफटीआई है। जोसा काउंसलिंग से मिलेगा, ये भी जोसा काउंसलिंग से मिलेगा, ये भी जोसा काउंसलिंग से मिलेगा। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यहाँ पे अगर हम लोग CS ब्रांच की बात करेंगे तो CS ब्रांच लगभग 40 से 50,000 रैंक के बीच में बंद हो जाती है। और एक 5 ईयर मटेरियल साइंस प्रोग्राम यहाँ पे चलता है, वो आपका लगभग 1.5 लाख रैंक तक आपको मिल जाएगा। मतलब कि आप मान के चलिए कि अगर आपका 88, 89 या 85 तक भी जा रहा है, तब भी आप उम्मीद करो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा आराम से। JKIPT में अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो लगभग आपका 70,000, 80,000 ऐसे मिल जाता है बच्चों को, और लगभग 1.5 लाख रैंक तक क्या मिल जाता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। 2 ही ब्रांचेज यहाँ पे हैं। 25,000 फीस है, 42,000 यहाँ पे फीस रहती है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। जोसा काउंसलिंग से मिलते हैं। दोनों कॉलेज हमारे जीएफटीआई हैं, अच्छे कॉलेज हैं। अब हमारा कॉलेज आता है डॉक्टर SS भटनागर, जिसके बारे में मैं हमेशा बच्चों को बताता रहता हूँ, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पिछले साल भी गए हैं, हर साल जाते हैं। लेकिन जो बच्चा गया किसी ने आज तक कोई शिकायत नहीं की है। कोशिश करेंगे बहुत जल्दी इसको कवर करें, ब्लॉग वीडियो वगैरह बनाएं, बच्चों को फीडबैक आपको दें। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर SS भटनागर, अभी इसकी फीस जो है लगभग 22,000 के आसपास पड़ती है आपकी पहले साल की। उसके बाद आपकी 19,000 जाएगी। 80-90 हज़ार 1 लाख में पूरा बीटेक हो जाता है। 5 लाख से 7 लाख का पैकेज बच्चों को मिल जाता है यहाँ से, ठीक ठाक रहता है। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग होती है, जिसमें आपके 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, उससे आपको मिलता है डॉक्टर SS भटनागर, ठीक है। AMU के लिए हमारा AMU ट्रिपल का एग्जाम होता है, एग्जाम दीजिए, अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहता है, और यहाँ पे आपको कम फीस में बीटेक आपका यहाँ पे भी हो जाता है। GMI आपका JEE मेंस से मिलता है, सेपरेट काउंसलिंग कराता है। 16,150 आपकी फीस रहती है। 50, 60, 70, 80, 90 तक कंप्यूटर साइंस, और उसके अलावा आपका जो बाद वाले ब्रांचेस हैं ये 2 से 2.5 लाख रैंक तक बच्चों मिल जाते हैं। कम फीस के, कम बजट में बीटेक करने वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। इसलिए जितने भी ऐसे आपके दोस्त हैं जो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, उनको ये फॉरवर्ड करिए, ताकि इस तरीके के और भी जो कॉलेज हैं उन पे हम आगे लाइव करेंगे, ताकि वो समय रहते इन सब चीज़ों के बारे में जान सकें, कैसे इनकी काउंसलिंग होती है, कब इनको अप्लाई करना है। तो इन सब कॉलेजेस के बारे में आपको उन बच्चों को जानना जरूरी है जिनको फीस का प्रॉब्लम रहता है। और वास्तव में जो हमने ऑब्जर्व किया है, 10 में से 5 बच्चों को फीस का प्रॉब्लम रहता है।
तो ये फीस का प्रॉब्लम आपका ना हो, इसलिए सब ऑप्शन आपके पास होने। JNTU हैदराबाद, एक तेलंगाना स्टेट का अपना एग्जाम होता है TSM सेट, उससे ये मिलता है। कुछ कंडीशंस हैं, बाहर के बच्चे नहीं जा सकते वहाँ पे, लेकिन तेलंगाना के बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। 21,500 के आसपास आपकी यहाँ पे फीस रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, हमारा जो कॉलेज है ये हमारा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का हमारा कैंपस है। वीर माधव सिंह भंडारी करके हमारी यूनिवर्सिटी बनी हुई है उत्तराखंड में, वहाँ ये हमारा उस काउंसलिंग से मिलता है। इसके अलावा और भी वहाँ पे हमारे कॉलेज हैं, GV पंत है, KEC है, THDC है। इसका फीस 55 के आसपास रहता है, लगभग 80-90 हज़ार रैंक तक आपका CSIT EC और बाद वाली ब्रांचेज लगभग 2 से 3 लाख रैंक तक बच्चों यहाँ पे मिल जाती है। चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज सिरसा, ये HSTS हरियाणा की अपनी काउंसलिंग होती है, जिससे आपको YMCA फरीदाबाद, दीग्रज जैसे कॉलेज मिलते हैं, उसी से ये भी मिलता है। 45,000 फीस है, बहुत करोड़ों के पैकेज यहाँ से भी नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप गेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। शांति से एकांत में बना हुआ कॉलेज है, अपनी तैयारी करिए और कम फीस में आपका बीटेक यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे जो हमारा कॉलेज है वो है हमारा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तेजपुर यूनिवर्सिटी, ये भी हमारा GFTI है। 42,000 हमारी फीस रहती है और हमें जोसा से मिलेगा, CSAP से मिलेगा। उसके अलावा PSG कोयम्बटूर ये मिलता है। TNEA की काउंसलिंग होती है तमिलनाडु की, उससे हमें मिलता है। उसमें आपका MIT मद्रास भी आता है। और कौन कौन से देखिए, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ये मिलेगा, वेस्ट बंगाल का बच्चों में फॉर्म भरा हुआ है, अप्रैल में आपका एग्जाम होना है, सेंटर वहीं बनेंगे आपके वेस्ट बंगाल के अंदर। ये मिलता है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हमें वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग से, और बहुत अच्छी रैंक में भर जाता है। 10,000 के आसपास फीस रहती है। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो हमारा है ये हमको उसी से मिलेगा, WBJ की काउंसलिंग से, बहुत अच्छी रैंक में भर जाता है। 10% सीट रहती हैं दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए, जो दूसरे स्टेट के बच्चे पेपर दे रहे हैं, MP बिहार वगैरह के जो भी हैं, और बाकी 90% सीटें उन बच्चों के लिए जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 3,000 के आसपास हमारी फीस रहती है। 12,000 में पूरा बीटेक हो जाता है। 50-50, 60-60 लाख के आपके पैकेज यहाँ से निकलते हैं, और ये कम फीस में बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट बच्चों हमारा ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। अब ये 10,000 हमारी फीस रहती है। अगेन हमको ये WBJ की रैंक से मिल जाता है, और अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट वगैरह अच्छा देखने को मिलता है। आसाम यूनिवर्सिटी हमारा GFTI है, CSAP से मिलेगा, जोसा से मिलेगा। 48,000 हमारी फीस रहती है। 1 से 1.5 लाख 2 लाख तक यहाँ पे बच्चों को अच्छे ब्रांचेस मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है VIT सिंधई, झारखंड का अपना एक बोर्ड बना हुआ है, JCE CEB। ये बोर्ड आपका जो है ये काउंसलिंग करवाता है, JEE मेंस की रैंक से भी ओपन करता है। झारखंड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था उससे भी ओपन होता था पहले आपका। VIT सिंधई का जो आपका फीस है केवल 16,000 के आसपास है। अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी रैंक में भर जाता है, और बच्चे इसको कम फीस होने के कारण पसंद करते हैं, और प्लेसमेंट वगैरह अच्छा देखने को मिल जाता है। CEC हमारा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी, ठीक है, ये हमारा अन्ना यूनिवर्सिटी का कैंपस है। 33,000 फीस रहती है, TNA की काउंसलिंग से मिलता है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलेज है MIT मद्रास, ये भी हमें TNA की काउंसलिंग से मिलता है, तमिलनाडु इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम उसको बोलते हैं। और यहाँ पे भी कंडीशंस वही हैं कि आपका रेजिडेंशियल या फिर 8 से लेकर 12 तक की पढ़ाई आपकी वहीं की होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो कॉलेज है देखिए, हमारा दयालबाग आगरा है, 13,000 फीस है। BHU जो हमारा है ये मिलता है हमको किससे, CUT की रैंक से। CUT दिया है तो यहाँ पे आपको आराम से डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर। NDRI करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे भी हमारी 10,000 के आसपास फीस रहती है 1 साल की। YMCA फरीदाबाद, लगभग 60 से 80,000 फीस रहती है हमारी यहाँ पे, और आराम से अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। 70, 80, 90 हज़ार तक आपको CSIT EC, और बाद वाली ब्रांचेज लगभग 1 से 1.5 लाख 2 लाख तक मिलती है। WIT देहरादून, वीमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस है, उसी के अंदर क्लासेस चलती हैं। 75,000 हमारे यहाँ पे देखिए बच्चों फीस रहती है 1 साल की। उसके बाद नाइजर के बारे में सर बच्चे जानते हैं, आपका 1 साल का फीस लगभग 9 से 10,000 के आसपास रहता है, सब कुछ मिला करके 15, 16, 17 के आसपास जाएगा। और 60,000 रुपये सालाना के हिसाब से आपका जो स्टाइपेंड मिल जाता है। 20,000 के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, समर इंटर्नशिप का मिल जाएगा। आइजर हमारा जो है इसके लिए एग्जाम होता है, इसमें आपका अलग अलग आइजर में अलग अलग फीस है। ISI कोलकाता में कोई फीस नहीं लगती है आपकी, जो पढ़ने का कोई पैसा लगता नहीं है। यहाँ के लिए आपको क्या देना होगा, ISI का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, और इनका जो डेटा साइंस कोर्स है वो CUT और JEE से भी मिल जाता है। उसके बाद HNB गढ़वाल, पहले ये GFTI में आता था, जोसा काउंसिल से मिलता था, CSAP से मिलता था, लेकिन अभी आपको किससे मिलेगा, CUT से मिलेगा। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बड़ोदरा, ये हमारा बड़ोदरा के अंदर है। 50,000 हमारी फीस है, किससे मिलेगा, JEE मेंस की रैंक से मिलेगा, और सेपरेट फॉर्म काउंसलिंग करवाता है, सेपरेट फॉर्म आते हैं, उसको आप भर सकते हैं। तो बच्चों ये रहे हमारे लो फीस के इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके अलावा हमारे और भी कॉलेज हैं जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत कम रहता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं, जिनका फीस स्ट्रक्चर अराउंड 1 लाख के आसपास रहता है। मोस्ट ऑफ दी कैंडिडेट क्योंकि बच्चों ऐसे हैं, क्योंकि 1 लाख फीस देना इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे के लिए अभी ठीक रहता है कि चलो 1 लाख तक मैं बियर कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे लगभग अराउंड 1 लाख के अंदर आपकी फीस रहती है, और वो सबसे अच्छी बात है कि विदाउट 75% आपको मिल भी जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे विदाउट 75% जिनका फीस 1 लाख के अंदर है, या जहाँ पे आपका 4 से 5 लाख के बजट में बीटेक हो रहा है, और वहाँ से आपको 7 से 8 लाख 10 लाख का एक एवरेज पैकेज मिल रहा है। ROI बहुत बेस्ट है, मैं देखता हूँ। बाद में अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉलेज के बच्चों के फ़ोन आते हैं जो 15-15, 20-20 लाख रुपए दे चुके हैं। 3 साल का बीटेक अभी उनका 3rd ईयर में है, 1 साल का बचा हुआ है, उसके बावजूद भी बच्चों की इंटर्नशिप नहीं लग रही है। प्रॉब्लम कहाँ पे, कॉलेज के अंदर या बच्चे के अंदर? तो 4 साल का जर्नी है, सोच समझ के आपको एडमिशन लेना है, सोच समझ के काउंसलिंग करनी है।
और जो आपने समय और अपना पैसा लगाया है 1 साल कोटा में, कानपुर में, जहाँ भी आप गए हैं, उसको यूटिलाइज़ करके एक बेहतर कॉलेज तक जाना है। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। बीटेक केवल पहला पायदान है, पहला स्टेप है, सीढ़ी है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आपकी इंटर्नशिप हैं, अप्रेंटिस हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वर्कशॉप हैं, कई सारे एक्स्ट्रा जो आपकी स्किल्स के कोर्सेज़ हैं, उनको अगर आप अपने करेंगे आगे, क्योंकि बहुत सारे अभी आज भी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, वो लोग करते हैं। तो अगर आपको मार्केट में एक अच्छा वैल्यू अपनी बनानी है, एक अपना अच्छा फ्यूचर स्कोप सिक्योर करना है, तो आपको सब्जेक्ट के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें एक्वायर करनी पड़ेंगी। और वो क्या चीज़ें होंगी, हम आने वाले समय में आपको बता रहे होंगे। हमारे पास कई सारे मेंटर्स इस समय अवेलेबल हैं, जो बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज के जो बच्चे हैं सेकेंडरी थर्ड ईयर के, उनको जाकर के गाइड करते हैं। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। मैं आपका ट्रिपल एम गोरखपुर है, CSJ यूनिवर्सिटी कानपुर है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा आपका SRM गाजियाबाद है। तो बहुत सारे कॉलेज में हम लोगों ने अभी बच्चों को गाइड किया है। तो ये बच्चों आपके लो फीस इंजीनियरिंग कॉलेज थे। उम्मीद करते हैं कि दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। गूगल डॉक फॉर्म दिया हुआ है, 7 से 9 हम लोग गूगल मीट करते हैं, जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हम फ़ोन कॉल पे बच्चों से 1 टू 1 करके बात नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ बच्चों से वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और जब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो, तब तक आपके पास एक सही रोड मैप आपके हाथ में होना चाहिए। रैंक आपका कोई भी आ रहा हो, डज़न्ट मैटर, लेकिन आप उसको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। अगर आप उसको अच्छे वे में यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो आप एक बेहतर कॉलेज तक पहुँच जाएँगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अपनी टीम के माध्यम से लगातार पिछले 4 साल से आपको गाइड कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।